सोसाइटी वाले हो गए। वीगन सोसाइटी सुना है आपने? वो तो गाय का दूध भी नहीं पीते। उसके भी अलग कारण है, उसमें भी यही कारण। विदेशों में जो वीगन सोसाइटी चल रही है, जो जो ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट को खाने से मना करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। मैंने इस पर खोज की। मैंने कहा हमारे तो वेदों में लिखा है गाय का दूध पियो, है, घी खाओ, दूध पियो, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, सब लिखा है वेदों में। और आयुर्वेद घृतम, घी तो आयु को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मात्रा से खाओ, अग्नि को प्रदीप्त करता है। जब आप यज्ञ करते हैं तब घी नहीं डालते, तो घी डालते हैं तो अग्नि कैसे उभरती? तो जैसे वो यज्ञ है, ये भी यज्ञ है। वहां आहुति देते हैं, ये भी, यहाँ भी भोजन जो खाते हैं ये आहुति है। जो हम भोजन खाते हैं आहुति के रूप में इसको खाना चाहिए, एक यज्ञ हो रहा है ये। तो जैसे वहां घी से अग्नि बढ़ती है, ऐसे यहाँ भी घी खाएंगे, शुद्ध देसी घी, गाय का घी, तो इससे हमारी पाचन अग्नि बढ़ती है। तो हमारे वेदों में तो खूब लिखा है, आयुर्वेद भरा पड़ा है इस बात से कि घी खाओ, घी से स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है, मन की सात्विकता बढ़ती है, शुद्ध गाय का घी खाओ। अब वो मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये मना क्यों कर रहे, कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है? तो मैंने वीगन सोसाइटी वाले लोगों से पूछा, मैंने कहा आप क्यों मना करते हैं ये गाय का घी दूध खाने को? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर गऊओं पर बहुत अत्याचार होता है। जो गाय 20 लीटर दूध देती है उसको आर्टिफिशियल तरीके से नकली या खराब मांसाहार खिला करके और इंजेक्शन लगा लगा करके और मशीनों से उसका 30 लीटर दूध निकालते हैं। 20 लीटर देने वाली का 30 लीटर निकालते हैं, तो उसका कितना शोषण है। और उसको मांस भी खिलाते हैं, तो उसका मांस का अंश फिर अब दूध में भी आएगा। तो हम तो मांस खाना नहीं चाहते। तो विदेशों में बहुत जगह पर ये शोषण चल रहा, अत्याचार चल रहा गऊओं पर। तो लोगों ने सरकार को कहा भाई ये क्या पिला रहे हो आप, ये तो बंद करो, ये तो हम नहीं खाएंगे पिएंगे। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उस पर कंट्रोल नहीं किया। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, तुम ठीक नहीं करते तो हम खाना छोड़ देंगे। तो उन्होंने वहाँ विदेशों में गाय का घी दूध और ये सब चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट खाना बंद किया। इसलिए किया तो मुझे समझ में आया कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। फिर समझ में आया ये ठीक कर रहा है। गाय का शोषण नहीं होना चाहिए, गाय को मांस नहीं खिलाना चाहिए, 20 लीटर देने वाली का 30 लीटर दूध नहीं लेना चाहिए, वो सब गलत है। इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा चलो अब ठीक, अब इनकी बात ठीक है। पर भारत में भी अगर कहीं कहीं ऐसा होता है तो वो भी गलत है, चाहे विदेश में हो चाहे भारत में हो, कहीं भी हो, किसी भी प्राणी पर अत्याचार नहीं करना है। वेदों में लिखा है गाम माहिंसी, गाय को मत मारो, अविम माहिंसी, भेड़ बकरी को मत मारो, अश्वम माहिंसी, घोड़े को मत मारो, सब प्राणियों की रक्षा करो। मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षंताम, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो, सबके साथ अपनी आत्मा के तुल्य व्यवहार करो। हमारी आत्मा है, गधे में भी आत्मा है, घोड़े में भी आत्मा है। अब ये लोग घोड़ों पर, गधों पर, बैलों पर खूब अत्याचार करते हैं, खूब बोझा ढोते हैं, खूब हंटर मारते हैं, ये अत्याचार है। ईश्वर ने इतना अत्याचार करने को नहीं बोला है। ईश्वर ने बताया भाई घोड़े हैं, इन पर सवारी कर लो, ठीक ठीक कर लो, उसका दंड भी हो जाए और आपको फायदा भी हो जाए। आप घोड़ा पालते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो उससे लाभ भी उठा लो, ठीक ठीक सवारी कर लो, ठीक है। गाय दिए मैंने आपको, गाय में इतना अच्छा बढ़िया दूध दिया है, अमृत जैसा, तो गाय को चारा खिलाओ, उसकी रक्षा करो, उससे उस पर सुरक्षा रखो, अत्याचार मत करो, उससे दूध भी ले लो अपना। तो उचित मात्रा में बछड़े का दूध बछड़े को दे दो, बाकी जो मनुष्य का हिस्सा है वो मनुष्य ले ले। न्याय से व्यवहार करो। न्याय ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। जो आपने वाक्य सुना है ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का मतलब है न्याय। तो अहिंसा सबसे ऊंचा धर्म है, सबके साथ अहिंसा का पालन करें। अहिंसा का मतलब है न्याय, किसी भी प्राणी पर अत्याचार नहीं करना, चाहे मनुष्य हो, कुत्ता हो, गधा हो, घोड़ा हो। लोग कुत्तों को भी बहुत परेशान करते हैं, सब प्राणियों पे अत्याचार करते हैं। मुर्गी मार के खा रहे हैं, गऊ मार के खा रहे हैं, बकरी मार के खा रहे हैं। इन अज्ञानी लोगों को पता नहीं है, इनको सबको दंड मिलेगा। कुछ अज्ञानता से कर रहे हैं, कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। वो ये कहते हैं इनमें कोई आत्मा तो है ही नहीं, ये भगवान ने हमारे खाने के लिए बनाए, इनको मारो और खाओ। एक ने कहा जी हम मार के क्यों खाते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए इनको मार मार के खाते हैं। मैंने कहा आजकल मनुष्यों की संख्या भी बहुत बढ़ी हुई है,
इनको भी मारोगे क्या? मार मार के खाओगे क्या मनुष्यों को? ये कोई तर्क है? अरे भगवान करोड़ों साल से दुनिया चला रहा है, ये उसका ठेका है, वो बैलेंस रखेगा, तुम उनको क्यों मार रहे हो? ये बढ़ रहे हैं इसलिए नहीं मार रहे, ध्यान दीजिएगा, ये खाने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, पोल्ट्री फार्म देखो, आज से 40 साल पहले कितने पोल्ट्री फार्म थे देश में, और आज कितने? ये जानबूझ के मुर्गियां बढ़ाई जा रही हैं, अंडे बढ़ाए जा रहे हैं खाने के लिए। ये इसलिए इनका लॉजिक झूठ है, गलत है ये तर्क कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, ये गलत है। तो इस प्रकार से प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य है तो मनुष्यता के साथ जीना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, तो फिर हम ठीक से जिएंगे, ये जन्म भी अच्छा और आगे भी अच्छा, इस तरह। हाँ बोलिए माइक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ दूध, हाँ जी, अच्छा। इसीलिए भाई वो नहीं पीना चाहिए। किसी व्यक्ति को पाचन में दूध नहीं अनुकूल पड़ता, वो ना पिए। ये थोड़ी आप सबके लिए नियम बना देंगे, सबके लिए नियम नहीं बना सकते। जिसको पचना नहीं है मत खाए, जिसको जिसको उड़द की दाल नहीं पचती वो ना खाए, जिसको हलवा नहीं पचता वो ना खाए, जिसको अमरूद नहीं पचता वो ना खाए। ये थोड़ी है कि अमरूद भारी होता है तो सबको मना करो भाई कोई भी अमरूद नहीं खाएगा। ये कोई ढंग थोड़ी है। जी एक और बात है, जी जी, वहाँ दूध होता है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बनता है, जो आपने बताया अभी के 20 लीटर जो होती है उसको 20 लीटर में, हाँ जी, उसको artificial से उसकी वजह से वो नेचुरल नहीं है, तो हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो वो पचता नहीं, पचता नहीं, इसलिए नहीं पचता। इसीलिए। तो वो नहीं पचता तो मत खाओ, तो मैं भी कह रहा हूँ जो अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आर्टिफिशियल है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों में कहीं कहीं ये प्रमाण मिलता है क्या कि क्षत्रियों को पशु हिंसा करने की आज्ञा है? नहीं है, और ये भी लिखा है कि वो पशु हिंसा करने के बाद खुद भी खा सकते हैं, कहीं नहीं है। कहीं भी? कोई राजा शिकार करने जाता है वो सब गलत है, वेद के विरुद्ध है, वो अपराधी है, उसको दंड मिलेगा। किसी प्राणी को मारने का विधान नहीं है वेद में, न राजा को अधिकार है न प्रजा को, किसी को नहीं। अगर कोई करता है तो वो अपराधी है, उसको दंड मिलेगा। जी जी जी, परमात्मा ने इस जगत को, भौतिक जगत को अच्छी तरह से बनाया, फिर जैविक जगत को। जैविक जगत में छोटे छोटे रहने वाले कीटाणु से लेकर हाथी तक और मनुष्य जाति भी आ गई इसमें। तो बड़ी सरसरी निगाह से, पैनी निगाह से देखा जाए तो जो भौतिक जगत के अंदर संयमता है, जो संयम है, वो इतना परफेक्ट है कि सुबह की सुबह होती है और धीरे 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 सूर्य का जिस तरह से उगना और डूबना ये क्रम चलता रहता है, उसी तरह से पूरे यूनिवर्स के जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनका क्रम से आपस में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संयम नहीं तोड़ते हैं। ठीक। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाइए कीटाणु वर्ग, वो भी संयम नहीं तोड़ते। ठीक है। पशु पक्षी भी है ना, वो शाम से गायब हो जाते हैं। ठीक बात। पूरा दिन दिखता है लेकिन मैं शाम के देखता हूँ गए कहाँ ये, घोंसले कोई अता पता नहीं है। इतना संयम है, कोई उनके पास सुविधा भी नहीं है, संयम जबरदस्त है। ठीक है। इस पृथ्वी पर मैं मनुष्य जाति को सिर्फ देखता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, इतना असहमत, इतना रोगी, इतना झूठा, इतना बेईमान, इतना असहिष्णु कि मैं क्या बताऊं। जीवन जीता नहीं है, शास्त्रों पे दोष लगाता है। हमारे महापुरुष आते उनको सुनता नहीं है, और सुनता है तो जीवन में फॉलो नहीं करता है। ये अव्यवस्था इतनी जबरदस्त है, जो आप बता रहे एकदम परफेक्ट है, करना कुछ नहीं है तो ऐसा ही रहेगा जीवन। तो कहने का मतलब है मनुष्य को चाहिए, जैसे हमारे स्वामी जी आते, प्रत्येक चीज को मैं जब से आती तब से सुनता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सहमत जीवन जियो। सहमत जीवन देखना है तो किसान के पास जाइए आप, जो बिल्कुल इस दुनिया से कट के जीवन जीता है जी, वो एकदम अच्छा जीवन जीता है, अच्छे टाइम का जीता, अच्छा अभी तक उसकी आयु चलती है और निरोग रहता है। सहमत जीवन जियो, अपने पास धन है कि नहीं उसको भूल जाओ आप, और परफेक्ट जो ईश्वर की आज्ञा है उसका पालन करो। ठीक बात, आपने ठीक बताया।